एडिजोन में आओ संस्कृत सीखे श्रृंखला का ये नया वीडियो है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो समय होता है, जब हमसे कोई समय पूछता है, टाइम पूछता है और उसे हम बताते हैं कि 6 बज रहे हैं या 7 बज रहे हैं, इट्स 6 ओ क्लॉक और इट्स 7 ओ क्लॉक और इट्स 7:30 और इट्स 5 to 7, ऐसा हम टाइम बताते हैं इंग्लिश में या हिंदी में। 6 बजने में 5 मिनट कम है या 5:45 हो रहे हैं या 6:05 हो गए, तो हिंदी और इंग्लिश में तो हम बता देते हैं। इसे संस्कृत में कैसे बताएंगे जब कोई हमसे टाइम पूछे, तो आज हम उसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे 1 से लेकर के 12 बजे तक को कैसे हम संस्कृत में बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 o'clock, मतलब 1 बजे। 1 बजे को संस्कृत में क्या बोलेंगे? एक वादनम। कोई पूछे कितना बज रहा है संस्कृत में, तो बोलेंगे एक वादनम। 1 o'clock। 2 o'clock, 2 बजे को बोलेंगे द्विवादनम। 3 बजे यानी कि 3 o'clock को बोलेंगे त्रिवादनम। 4 बजे यानी कि 4 o'clock, इसको बोलेंगे चतुर्वादनम। 5 o'clock को बोलेंगे पंचवादनम। 6 o'clock यानी कि 6 बज गए, 6 बजे को बोलेंगे षड्वादनम। 7 o'clock यानी कि 7 बज रहे हैं, इसको बोलेंगे सप्तवादनम। 8 o'clock यानी कि 8 बज गए, 8 बजे को बोलेंगे अष्टवादनम। 9 o'clock यानी 9 बजे को बोलेंगे नववादनम। 10 o'clock 10 बजे को बोलेंगे दशवादनम। और 11 बजे 11 o'clock को बोलेंगे एकादश वादनम। और 12 o'clock यानी कि 12 बजे, इसको बोलेंगे द्वादश वादनम। तो 1 बजे से लेकर के 12 बजे तक को हमने समझ लिया। 1 o'clock एक वादनम, 2 o'clock द्विवादनम, 3 o'clock त्रिवादनम, 4 o'clock चतुर्वादनम, 5 o'clock पंचवादनम, 6 o'clock षड्वादनम, 7 o'clock सप्तवादनम, 8 o'clock अष्टवादनम, 9 o'clock नववादनम, 10 o'clock को दशवादनम, 11 o'clock एकादश वादनम, 12 o'clock द्वादश वादनम। तो देखा किस तरीके से एकदम रिदम में मैं बोल रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ रैप वैप हो रहा है, मज़ा आ रहा था। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है 1 से लेकर के 12 बजे तक को। ओके, अब हम बात करेंगे कुछ जो थोड़े से डिफ़िकल्ट टर्म्स है जो टाइम पूछने के, जैसे 4:45 को क्या बोलेंगे, 4:45 को क्या बोलेंगे, 5:15 को क्या बोलेंगे। अगर और भी सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ तो 6:05 हो गए, इसको क्या बोलेंगे? 6 बजने में 10 मिनट बाकी है, इसको क्या बोलेंगे? 7 बजने में 15 मिनट बाकी है, इसको क्या बोलेंगे? 7:45 हो गए, इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, तो अभी इन सब की हम बात करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए 6 बज रहे हैं, ठीक है, 6 का एग्जाम्पल लेते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे 6, ऐसे हम लिखते हैं 6 बजे को ऐसे लिख देते हैं। और 6 बजे को अगर हम बोले इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं? इट्स 6 o'clock, इट्स 6 o'clock, 6 o'clock। ओके, 6 o'clock हो गया। अगर इसी को इंग्लिश में बोल दिया 6 o'clock, तो हम संस्कृत में कैसे बोलेंगे? तो संस्कृत में हमें पता है षड्वादनम बोलते हैं। अगर 6:05 हो गया, टाइम 6:05 हो गया, 6:05, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे 6:05 को? इट्स 5:06। क्या बोलेंगे? इट्स 5:06, यानी कि 6:05 हो गए, इट्स 5:06। और मतलब इट्स 5:06, और इंग्लिश में और कैसे बोलते हैं? इट्स 6:05। 6:05 भी है ना, 05, 6:05, 6 o'clock, 6:05। 6:15 हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? ऐसे तो बोलेंगे इट्स 6:15 या इट्स 5:45, है ना, इट्स 6:15, इट्स 6:15, यानी कि 6 पास्ट में चला गया और एक क्वार्टर भी पूरा हो गया है, इट्स 6:15। उसी तरीके से 6:30 को क्या बोलेंगे? इट्स 6:30 या इट्स 6:30, ठीक है, इट्स 6:30 या 6:30, 6:30 या 6:30। अच्छा, अब इनको संस्कृत में अगर बोलना है तो 6 बजे को तो हमें पता चल गया षड्वादनम बोल देंगे। तो इसी पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे 4:15, फॉर 4:15। 4:15 का मतलब है कि 5:15, ठीक है,
5:15, 5:15। तो इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे? सपाद पंचवादनम। क्या? सपाद पंचवादनम। वैसे ही अगर 6:15 को बोलना हो संस्कृत में तो बोलेंगे सपाद षडवादनम। क्या? सपाद पंचवादनम की जगह पे षडवादनम। ऐसे ही 7:15 को बोलना हो संस्कृत में तो क्या बोलेंगे? सपाद सप्तवादनम। ठीक है। सपाद का मतलब क्या हो जाता है? सपाद का मतलब हो जाता है मतलब क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर जो बीत गया। सपाद क्वार्टर जो बीत गया, पाद मतलब क्वार्टर, और जो बीत गया पास्ट यानी कि सपाद हो जाएगा वो। ठीक है। तो 6:15 को बोलेंगे सपाद षडवादनम, 7:15 को बोलेंगे सपाद सप्तवादनम, और 5:15 को बोलेंगे सपाद पंचवादनम, 4:15 को बोलेंगे सपाद चतुर्वादनम। इस तरीके से हमें बोलना है। ओके, तो ये तो हो गया 5:15, 6:15, 4:15 को कैसे बोलेंगे संस्कृत में? तो ऐसे बोलेंगे सपाद लगा करके। अगर 11:30 है यहाँ पे, जैसे अब 11:30, ये 11:30 का मतलब है 11:30। ठीक है, 11:30। तो 11:30 को बोलना है तो बोलेंगे सार्ध एकादश वादनम, है ना, सार्ध एकादश वादनम। सार्ध का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? हाफ, आधा, जो बीत गया। ठीक है, पाद का मतलब था चौथाई भाग यानी कि क्वार्टर, और सार्ध का मतलब है हाफ, आधा, जो बीत गया। तो जो बीत गया 11:30, 11:30, 11:30 को बोलेंगे सार्ध एकादश वादनम। 6:30 को कैसे बोलेंगे? सार्ध षडवादनम। 5:30 को क्या बोलेंगे? सार्ध पंचवादनम। 4:30 को क्या बोलेंगे? सार्ध चतुर्वादनम। इस तरीके से हाफ में हमें सार्ध लगा देना है शुरू में। ओके, अब आगे बात करते हैं। 1:45। अब यहाँ पे पास्ट था, यहाँ पे 2 है। पास्ट का मतलब कि जो बीत गया, 2 मतलब जो आने वाला है। 1:45 यानी कि क्वार्टर में कितने मिनट्स होते हैं? 15 मिनट्स, हमें पता है। तो जब 15 मिनट्स हो जाएंगे ना, और तो बच जाएगा कितना? 12। ठीक है, 12, 1:45 यानी कि 11:15 हो रहा है, सॉरी 45 हो रहा है अभी, और ये 15 मिनट और जुड़ जाएंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 12 बज जाएगा। क्लियर है? इसका ये मतलब हुआ 1:45 यानी कि 11:15। तो इसको संस्कृत में कैसे बोलते हैं 11:15 को? इसको बोलते हैं पादोन द्वादश वादनम। पादोन द्वादश वादनम। फिर से सुनिए, पादोन द्वादश वादनम, यानी कि उनका मतलब होता है बाकी है, मिसिंग है। पादोन द्वादश वादनम यानी कि पादा उना या बोल दीजिए या पादोन बोल दीजिए, सेम है। पादोन द्वादश वादनम का मतलब हो जाएगा 11:15। अगर 7:45 को बोला जाए तो 7:45 मतलब 7:45। 7:45 का मतलब 7:45। अगर इसको बोला जाए कि क्या बोलेंगे 7:45 को, तो जब यहाँ पे 15 मिनट और जुड़ जाएगा तो कितने बज जाएंगे? 8 बज जाएंगे ना। तो इसको बोलेंगे पादोन अष्टवादनम। पादोन अष्टवादनम। ओके, अब नेक्स्ट है 5 minutes to 6। 5 minutes to 6 का मतलब है कि 6 बजने में 5 मिनट बाकी है, यानी कि 5:55 हो रहा है। तो 5:55 हो रहा है यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में 5 minutes to 6। 5 मिनट और हो जाएंगे तो 6 बज जाएगा। तो इसको संस्कृत में बोलेंगे पंच उन षडवादनम। पंच उन षडवादनम। और वैसे ही अगर कोई बोले 6 बजने में 5 मिनट बाकी है, यानी कि 7 बजने में 5 मिनट बाकी, यानी कि 6:55 हो रहा है, तो उसे बोलेंगे पंच उन सप्तवादनम। वैसे अगर बोला जाए कि 8 बजने में 10 मिनट बाकी है, यानी कि 7:50 हो रहा है, तो 7:50 को क्या बोलेंगे? 10 मिनट बाकी है, क्योंकि तो 10 को इंग्लिश में बोलते हैं संस्कृत में, तो लिखेंगे यहाँ पे 10 उन अष्टवादनम। ठीक है, 8 बजने में 10 मिनट बाकी है, यानी कि 10 minutes to 8, तो 10 उन षडवादनम। तो इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे 9 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो 15 मिनट कहते हैं क्वार्टर को, यानी कि 8:45 हो रहा है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे 8:45 को? 9:15, इट्स 9:15 या 9:15 ऐसा भी बोल सकते हैं। तो क्वार्टर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? क्वार्टर को बोलते हैं पाद। तो क्या लिखेंगे? पाद उन नववादनम। ठीक है, पाद उन नववादनम। 9 बजने में 15 मिनट बाकी है, यानी कि 15 minutes to 9। तो ये कुछ
टर्म्स थे इस तरीके से। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अब एक और जो सबसे मेन बात है वो मैं बता दूं कि 30 मिनट्स तक, यानी कि 6, अगर हम रेफरेंस माने तो 6 बजे से लेके 6:30 तक जब हम टाइम बताते हैं तो हम यूज़ करते हैं 6 पास्ट का, जैसे 6 पास्ट 5, 6:05, 6 पास्ट 10 यानी कि 6:10, 6 पास्ट क्वार्टर यानी कि 6:15, 6 पास्ट 30 यानी कि 6:30। और जब 6:30 से ऊपर हम आते हैं, जैसे 6:35 से ले करके 7 बजे तक हम यूज़ करते हैं टू का। ठीक है, यहाँ तक हम करते हैं यूज़ पास्ट का इंग्लिश में, यहाँ तक करते हैं टू का। तो इसी को रेफरेंस मान करके संस्कृत में भी आपको करना है। जैसे 6:35 को क्या बोलेंगे, 25 to 7, यानी कि 7 बजने में 25 मिनट बाकी है। और संस्कृत में क्या बोलेंगे 25 को, ठीक है, 25 को बोलते हैं पंचविंशति। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 25 को संस्कृत में क्या बोलेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पंचविंशति उन सप्तवादनम। ठीक है, 7 बजने में 25 मिनट बाकी है, तो पंचविंशति उन सप्तवादनम। तो इस तरीके से आपको संस्कृत में भी टाइम का पता चल गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। साथ ही साथ इंस्टा पे जाके हमें फॉलो करिए और उसके बाद बस इतना ही। और हाँ, फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे जाके लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।